इसकी क्या इंटेंशन थी, मेरी क्या इंटेंशन थी। अब मैं अगर इसकी फाड़ूंगी तो मैं किस हद तक जाके फाड़ूंगी कि हाँ मुझे चाहिए ये बड़ी चीजें, मुझे चाहिए ये रिस्पेक्ट, मुझे चाहिए ये अथॉरिटी। आई डू नॉट केयर बिकॉज ऑल आई नो इज कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। देयर इज नो वन कमिंग टू सेव मी, देयर इज नो वन कमिंग टू डिफेंड मी। इस बंदी के साथ हम पंगा नहीं ले सकते वरना ये हमें नंगा करके छोड़ देगी। यही तो सारी गेम है ऑरा की, जो लोग नहीं बताते, जो लोग नहीं सिखाते। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी इवेल्युएट किया है कि व्हाट डिड आई इवन डू टू अचीव दिस इनसेन ऑरा, व्हाई डू आई हैव ऑरा। ज़ारा, यू हैव एन ऑरा, देयर इज समथिंग अबाउट यू, व्हाई people keep saying this। और मैं यहाँ पे मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रही है, अपनी तारीफें नहीं करी, बट दिस इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ, दिस इज व्हाट आई हैव बिल्ड, दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड। ये मैंने मेहनत से कमाया है विदाउट एनी बुलशिट। लेट्स गेट इनटू दैट। मुझे लगता है मुझे अपना चैनल शुरू करना चाहिए था इस वीडियो से। क्यों मैंने इतनी देर कर दी ये वीडियो बनाने में? पॉइंट नंबर 1, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपने बहुत दफा सुना भी होगा बट आप जो है ना इस पे अमल नहीं करते हो। एंड अब मैं ये सारी वीडियो ना अपनी जर्नी को लेके बताऊंगी। यहाँ पर हम सिर्फ बातें नहीं करें, यहाँ पर मैं बताऊंगी कि हाउ डिड आई अचीव दिस। मेरे काम पर एक यूनिफॉर्म है, वहां पे वी डू नॉट वेयर घर के कपड़े, या जो कपड़े हम घर से पहन कर आ रहे होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, हम पहनते हैं यूनिफॉर्म। एंड स्टिल व्हेन आई टेल यू कि मैं ऐसे तैयार होकर जाती हूँ अपने घर से कि जैसे मैं पता नहीं किसी मॉडलिंग एजेंसी में जा रही हूँ। क्यों मैं इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करती हूँ जब मैंने काम पे जाके वो चेंज करके दोबारा से यूनिफॉर्म ही पहनना है? कौन देख रहा है मेरे कपड़े? कोई नहीं। द पॉइंट इज ये मैं क्यों कर रही हूँ? मैं ये इसलिए करती हूँ बिकॉज आई टेल माई सेल्फ दैट आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ इनफ कि मुझे किसी और की वैलिडेशन नहीं चाहिए। जो मुझे बाकी जगहों पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि एवरी डे आई एम रेडी लाइक मॉडल, और मैं जो है ना काम पे जा रही होती हूँ। एंड फॉर व्हाट? इतनी तैयारी क्यों? फॉर व्हाट? जस्ट जाके मैंने कपड़े चेंज करके दोबारा से यूनिफॉर्म ही पहनना होता है। नो वन्स गोना सी मैंने क्या पहना है। नाउ दिस इज एन इंटेंशनल चॉइस जो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को बताने के लिए कि यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, यू आर एक्सपेंसिव, यू डिजर्व दिस। यू विल वेयर क्लोथ्स दैट फिट, यू विल वेयर क्लोथ्स दैट मेक्स यू फील पावरफुल, यू विल वेयर क्लोथ्स दैट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। हालांकि मेरा यहाँ पे कोई आना जाना नहीं है, कोई मैंने पिक्चर्स भी नहीं बना के पोस्ट करनी होती है, एंड स्टिल आई बाय न्यू क्लोथ्स ऑल द टाइम। नॉट जस्ट क्योंकि मुझे शौक है कपड़े खरीदने का, नहीं। जब मैं पाकिस्तान में थी मैं बिल्कुल नए कपड़े नहीं पहनती थी, मेरे कपड़े पड़े रहते थे, सालों सालों पड़े रहते थे, महीनों महीनों पड़े रहते थे। तो यस, आई वॉज नॉट ऑलवेज दिस, आई वॉज नॉट ऑलवेज दिस पॉलिश, आई डिड नॉट हैव दिस इनसेन ऑरा सिंस ऑलवेज, आई बिल्ट दिस। जब आप किसी और के वैलिडेशन के बगैर, किसी और के वैलिडेशन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कपड़े पहनते हो, अपने लिए तैयार होते हो, अपने आप को बेटर फील कराने के लिए, टू डू नथिंग, टू शो नो वन, तब जो फीलिंग अंदर से आती है ना, दैट इज समथिंग एल्स। ये दुनिया एडजस्ट करती है उन लोगों के हिसाब से जिन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए होती हैं। जो इंसान मांगता है लोगों से कि हाँ मुझे चाहिए ये बड़ी चीजें, मुझे चाहिए ये रिस्पेक्ट, मुझे चाहिए ये अथॉरिटी, तो जो दुनिया है ना वो एडजस्ट करेगी आपके हिसाब से। यू नीड टू स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। जहां पर मैं काम करती हूँ ना वहां पर इस तरह के लूजर लोग हैं, ऑनेस्टली मुझसे ज्यादा सीनियर हैं, लिटरली मुझसे ज्यादा सीनियर है, मुझसे ज्यादा यहाँ के लोकल है। मुझे तो आए हुए 3 साल हुए हैं ना, मुझसे ज्यादा यहाँ पर लोकल है, मुझसे ज्यादा पहले से काम कर रहे हैं। दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि हाँ सॉरी मैं लेट हो गया था, सॉरी मैं लेट हो गई थी। यू नो, आप अपना ऑरा मेंटेन नहीं कर सकते हो अगर आप एवरीडे लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो। सॉरी मैंने ये कर दिया, सॉरी मैंने वो कर दिया, मैं करना नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई। आपसे गलती हो गई ना, और भी बहुत सारे तरीके हैं बताने के लिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। आपको इस तरह से ना नीचे लग नहीं जाना चाहिए अगलों के कि ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ओ आई एम सो सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था। नो, यू डू नॉट हैव टू बी दैट नाइस। मैं बता रही हूँ मुझे कोई क्यों नहीं दबा सका आज तक काम पे। क्यों नहीं दबा पाया? क्योंकि मैंने किसी को ये मौका ही नहीं दिया। मैंने अपनी अपोलोजेटिक जो बिहेवियर है ना उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। मैं नहीं कहती कि मेरे से गलती हो गई है। आई मेक अ मिस्टेक एंड आई जस्ट से या दैट्स ऑल आई न्यू, मुझे यही पता था एंड नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई हैव टू डू दैट। यू नो, मुझे नहीं याद कि अपनी मैनेजर के अलावा मैंने कभी भी अपने किसी कोवर्कर, किसी भी टीम मेंबर को सॉरी बोला हो। आई थिंक मैंने मैनेजर को 2 दफा बोला होगा, और वो सॉरी भी मैंने इसलिए बोला था बिकॉज आई हर्ट हर। मैंने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जिससे वो बेचारी हर्ट हो गई थी, और वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरे से बहुत दफा गलतियां हुई हैं, बहुत दफा, बट आई नेवर सेड सॉरी। व्हेन एवर आई डिड अ मिस्टेक, ऑल आई सेड वाज कि भाई मुझे इतना ही पता था, दैट्स व्हाट आई न्यू, एंड आई थिंक नेक्स्ट टाइम ना मैं ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे करूंगी। आपको ये समझना चाहिए कि नो वन इज आस्किंग यू फॉर डिफेंस, नो वन इज आस्किंग यू कि आप एक्सप्लेन करो। कोई नहीं आपसे मांग रहा है डिफेंस, आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा है, आप खुद ही शुरू हो जाते हो देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए। जो पावरफुल लोग होते हैं ना, और जो ऑरा वाले लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कभी भी सॉरी के साथ नहीं आते, ये कभी भी रीजंस के साथ नहीं आते, ये कभी भी एक्सप्लेनेशंस के साथ नहीं आते। एक और चीज़ जो मैंने हमेशा किया ना, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि कॉन्वर्जेशन का जो एंड है वो अच्छा है या बुरा है। मैंने कुछ गलत कह दिया, अगला बंदा कंफर्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, आई डू नॉट केयर।
जब मैंने आखिरी सेंटेंस कह दिया, मैंने आखिरी सेंटेंस कह दिया। मेरे आखिरी सेंटेंस कहने के बाद मैं वेट नहीं करती कि अगला बंदा क्या कह रहा है, मैं उठ के वहां से चली जाती हूँ। अब कोई मुझे इसके ऊपर बदतमीज बोले, कोई मुझे इसके ऊपर जो मर्जी बोले, आई डू नॉट केयर, बिकॉज ऑल आई नो इज कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। देयर इज नो वन कमिंग टू सेव मी, देयर इज नो वन कमिंग टू डिफेंड मी। मुझे डिफेंड करने के लिए कोई नहीं आने वाला, तो मुझे अपने आप को खुद डिफेंड करना पड़ेगा। एंड हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ व्हेन यू डू नॉट लेट अदर पर्सन वॉक ऑल ओवर यू, जब आप अगलों को मौका नहीं देते हो कि वो आपके ऊपर से गुजर के चले जाएं। एंड या हर किसी का अलग तरीका होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। सो यस, आई डू नॉट केयर कि मैं अगलों को कंफर्टेबल कर रही हूं कॉन्वर्जेशन में कि नहीं, क्या मेरा आखिरी वर्ड अच्छा था या नहीं, या कॉन्वर्जेशन एंड अच्छी हुई या नहीं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैंने किसी को कुछ कह दिया तो अब उसको बुरा लगेगा, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं कहती हूं ना तो वो मैं कभी भी गुस्से या एंगर या इमोशंस के थ्रू नहीं कह रही होती हूं, मैं हमेशा फैक्ट्स के थ्रू कह रही होती हूं। मैं घर आके वो कॉन्वर्जेशन अपने दिमाग में 10,000 दफा रिप्ले नहीं करती कि ओ शिट, ये नहीं कहना चाहिए था, क्या कह दिया मैंने, काश ये ना कहती। क्योंकि जब मैं कहती हूं ना, उसको कहने से पहले मैं 10 दफा सोचती हूं। मैं ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी नहीं कह देती। नो, आई ऑलवेज थिंक ओवर इट कि हाँ भाई, इस बंदे ने मुझे ये फील करवाया, इसकी क्या इंटेंशन थी, मेरी क्या इंटेंशन थी, अब मैं अगर इसकी फाड़ूंगी तो मैं किस हद तक जाके फाड़ूंगी। दैट्स व्हाट आई डू। तो हाँ, जब मेरी किसी से बदतमीजी होगी, मेरी किसी से लड़ाई होगी, मैं नहीं जाती बार बार उनके पास क्लोजर लेने के लिए या बताने के लिए कि आई डिडंट मीन टू से दैट, या मैं नहीं फॉलो अप करती कि हाँ भाई, हाउ आर यू फीलिंग, आर वी गुड, आर वी ओके, नहीं, क्योंकि मैं अपने लास्ट एंड तक जाती हूँ अगले इंसान के साथ बना के रखने में, जब तक वो रिस्पेक्ट दे रहा है। जब अगले ने लिमिट क्रॉस की ना, तो बस फिर उसके बाद आर या पार, बात खत्म। एंड दैट्स हाउ आई डिफेंड माई सेल्फ एंड दैट्स हाउ आई विल बी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरा सुकून जो है ना, वो किसी और के आखिरी रिस्पॉन्स पे नहीं है कि उसने मुझे जो है ना सही से बात नहीं की, या उसने मुझे सही से रिप्लाई नहीं किया, या उसने मुझे सही से बाय नहीं किया, या हमारी कॉन्वर्जेशन जो लास्ट मोमेंट था वो अच्छा नहीं रहा, या हमारी कॉन्वर्जेशन लास्ट में अच्छी नहीं रही। नहीं, मेरा सुकून उनकी कॉन्वर्जेशन या उनके जवाबों में बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सुकून ये है कि भाई, व्हाट आई एम सेइंग एंड डू आई अग्री विद व्हाट आई एम सेइंग, और इज इट जस्ट एंगर। अपने लिए एक स्टैंडर्ड रखो। मैंने अपने लिए ना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। एक स्टैंडर्ड है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते, एक बाउंड्री है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। अब ये कोई रूल नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है जो आपने अपने लिए सेट किया हुआ है। हर किसी का अलग स्टैंडर्ड हो सकता है कि भाई आप मेरे साथ तमीज से बात करो, या आप मुझे गाली दे के बात ना करो, या आप मुझे तू करके बात ना करो, या आप मेरे साथ जो है ऊंची आवाज में बात ना करो, या आप मेरे माँ बाप के बारे में कोई बात ना करो, या आप मेरी अपब्रिंगिंग के बारे में बात ना करो। हर किसी का अपना ट्रिगर पॉइंट होता है, हर किसी का अपना एक बाउंड्री होती है। मेरी बाउंड्री ये है कि जब कोई मेरे ऊपर अथॉरिटी जताने की कोशिश करता है, जब कोई मुझे ये बताने की कोशिश करता है कि आई ओ यू, और जिंदगी में और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल गया हो आफ्टर ही ट्राइड और शी ट्राइड टू टेल मी कि ही और शी हैज अथॉरिटी ओवर मी। ठीक है, नहीं चला, फिर कोई रिलेशनशिप नहीं चला। जब किसी ने मुझे ये बताने की कोशिश की ना कि भाई जरा हम्बल, व्हेन समवन ट्राइज टू हम्बल मी, जब कोई मुझे हम्बल करने की कोशिश करता है, जब कोई मेरे ऊपर अथॉरिटी जताने की कोशिश करता है, जब कोई मुझे ये बताने की कोशिश करता है कि यू आर डाउन एंड आई एम अप, जब ये चीज होती है ना, तो इसके आगे फिर एंड, इसके आगे मैं आर पार हो जाती हूँ। इससे आगे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं कहाँ बैठी हूँ, किसके साथ बैठी हूँ, मेरे मुंह से क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा। बिकॉज मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मैंने घर जाके सुकून की नींद लेनी है, और सुकून की नींद मुझे तभी आएगी जब मैंने अपने आप को डिफेंड किया होगा, वरना मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। एंड ऑनेस्टली आई डिड नॉट कम ऑल दिस वे just to be in depression, just to cry over stupid shitty people, just to cry over dumb people, जिनको घर में 2 रोटियां कोई पूछता नहीं है, फिर वो बाहर आते हैं और आपके ऊपर अथॉरिटी जताते हैं। yes, this is a standard for me। और फिर ये स्टैंडर्ड जो है ना, मैंने फिर हर किसी के लिए सेट किया हुआ है। ऊपर से ऊपर वाला बंदा हो या नीचे से नीचे वाला बंदा हो, ये हर किसी के लिए बराबर है। ये हर किसी के लिए, वो फिर बेशक मेरा करीबी से करीबी रिश्ता हो या कोई बहुत दूर का रिश्ता हो, डजंट मैटर। एंड ऑनेस्टली जब लोगों ने देखा है ना कि मैंने इस चीज के ऊपर निगोशिएट नहीं किया, ऑनेस्टली मुझे वहां से रिस्पेक्ट आई है ना, जहां से लोगों को रिस्पेक्ट आती भी नहीं है। वो लोग जो बाकी लोगों को कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं ना, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि दे न्यू कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ। ये बंदी हिलेगी नहीं अपनी बात से, इस बंदी के साथ हम पंगा नहीं ले सकते, वरना ये हमें नंगा करके छोड़ देगी। और किसी को नंगा करना क्या होता है? जब आप उसको अपना शीशा दिखा देते हो कि दिस इज हु यू आर, लुक यू आर सो अगली, आपका कैरेक्टर इतना अगली है, आपके पास सिर्फ घटिया बातें करने के लिए, ये होता है किसी को नंगा करना। दिस इज हाउ यू अचीव एन ऑरा। नाउ दिस इज हाउ यू हैव दिस इनसेन ऑरा अराउंड यू। यही तो सारी गेम है ऑरा की। मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाता है या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है, दोनों चीजों में आई एम ऑलवेज कंट्रोल्ड, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। अगर आपको कोई खुशी मिलती है, आपने कुछ अचीव कर लिया, आपने कुछ अकम्प्लिश कर लिया, ठीक है, और अब आप आपे से बाहर हो गए और आपको लग रहा है कि भाई अब बाकी जो है ना सारे मेरे गुलाम हैं, सारे कुत्ते हैं, सारे मेरे से नीचे हैं, मैं सबसे ऊपर हूं, मेरे अलावा मुझे दुनिया में कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा। इफ यू आर लाइक दैट, और फिर अगर आपको कोई बुरी खबर मिल जाती है, आपके साथ कुछ बुरा
हो जाता है तो अब आप मरने के लिए रेडी हो जाते हो कि भाई बस मैं तो मरने वाला हूँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी तो दुनिया खत्म हो गई, इसके बाद तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। नाउ इफ यू आर लाइक दैट, यू आर सो इजी टू मैनिपुलेट। मेरे जब यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, तो मैं आप पे से बाहर नहीं हुई थी। आई वॉज सो ग्रेटफुल, और मैंने अपने साथ उसको सेलिब्रेट किया था, बट मैं आप पे से बाहर नहीं हो गई थी कि ये सोचना कि यार बस ठीक है, ये जो है ना आपकी जिंदगी की आखिरी अचीवमेंट है या आखिरी विन है, या इसके बाद तो आपने आगे कुछ उखाड़ना ही नहीं है। अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया, या अगर आपने जो है कोई गोल सेट किया था, आपका वो गोल अचीव नहीं हुआ, कोई चीज बीच में आ गई और अब आपने जो है ना पूरी होप खो दिया, ये क्या है? What is this? आपका रिस्पॉन्स दोनों चीजों में ये होना चाहिए कि यू आर नॉट डिफाइंड बाय ईदर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, इन दोनों चीजों से आपकी पूरी जिंदगी डिफाइन नहीं होती। हफ्ते हफ्ते हम खुशियां मना रहे हैं और हम जो है ना ऑफ ट्रैक हो चुके हैं। खुशियां मनाते मनाते हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। खुशियां मनाते मनाते हमारे जो पीछे लोग थे वो हमसे आगे निकल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ you need to be controlled. You need to be grateful in both situations. This is how you have the aura. This is how you achieve this insane aura. अब जो composure है ना, this is what confidence looks like from outside. When you are composed, दैट इज कॉन्फिडेंस। यही है सारा कॉन्फिडेंस। लोगों को नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है। लोगों को सिर्फ वही नजर आएगा जो आप बाहर से दिखाओगे। अंदर से आप टूटे पड़े हो, अंदर से आप मरे पड़े हो, अंदर से आप रो रहे हो, पिट रहे हो। बाहर से हमने लोगों को नहीं दिखाना कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। यू विल बी कंपोज्ड। कंपोजर इज द कॉन्फिडेंस पीपल सी। कंपोजर इज व्हाट रियल कॉन्फिडेंस लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड। So guys, I hope ये वीडियो पसंद आई होगी। I loved making this video so much and yeah, let me know अगली वीडियो किस पे बनानी चाहिए and let me know कि कौन सा फेवरेट पॉइंट था, कौन सी फेवरेट बात थी, ताकि मैं भी देखूं और बाकी भी देख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।